हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम रहता है हमारा और हिंदी की क्लासेस इस चैनल पर स्टार्ट हो गई हैं। हिंदी की पहली क्लास में हम लोगों ने हिंदी डिक्शनरी डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, पहली क्लास जो हिंदी की आई थी उसमें हम लोगों ने हिंदी डिक्शनरी डिस्कस किया था और उसमें पढ़ा था कि हिंदी डिक्शनरी के हिसाब से, हिंदी शब्दकोश के हिसाब से किस तरीके से शब्दों का अरेंजमेंट किया जाता है। आज ये दूसरी क्लास रहने वाली है। इसमें हम लोग तत्सम तद्भव पढ़ेंगे और मैक्सिमम 5 नंबर तक के क्वेश्चंस इसमें आरआरबीज में पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, और ये जो भी हिंदी की क्लासेस आप लोगों को कराई जा रही हैं, ये सारी की सारी क्लासेस ग्रामीण बैंक को ध्यान में रखकर कराई जा रही हैं। ठीक है, ग्रामीण बैंक में जिस तरीके की हिंदी पूछी जाती है वो सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस आप लोगों को कराई जा रही हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसको एक एक करके ख़त्म करेंगे। उसके बाद में आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल कराई जाएगी कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से हमको उनको सॉल्व करने की अप्रोच होनी चाहिए। जो आरसीज के लंबे लंबे पैराग्राफ आते हैं, क्या उसको पूरा का पूरा पढ़ के हमें आंसर देना होता है या फिर कोई कीवर्ड पकड़ के आंसर देना होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को मतलब डिस्कस करते रहेंगे। एक प्रॉपर प्लेलिस्ट इसकी बना दी गई है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग हिंदी की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। आने वाले आगे के सारे वीडियोज़ हिंदी के वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलते रहेंगे। तो यहाँ से आप लोग इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए और अपनी हिंदी की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिए। आज का वीडियो जो रहेगा तत्सम तद्भव यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला वीडियो जो आप लोगों को मिलने वाला है उसके लिए मैं जो प्लानिंग कर रहा हूँ, मुहावरे और लोकोक्तियाँ आप लोगों को कराए जाएंगे। 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल जाता है एग्जाम में। तो जो भी ये वीडियोस आपको मिल रहे हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको कराई जाएंगी, सब कुछ ग्रामीण बैंक को ध्यान में रखते हुए कराया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ग्रामीण बैंक में तत्सम तद्भव के क्वेश्चंस करने के लिए किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत होगी, या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन तत्सम और तद्भव से रिलेटेड गलत होगा ग्रामीण बैंक वाले एग्जाम में। कुछ 1-2 रूल्स हैं जो आप लोगों को बताए जाएंगे कि किस तरीके से तत्सम शब्द को पहचाना जाए, किस तरीके से तद्भव शब्द को पहचाना जाए, तत्सम से तद्भव कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें बताई जाएंगी। इसके साथ साथ में आप लोगों को देशज और विदेशज शब्द क्या होते हैं देशज शब्द क्या होते हैं, विदेशज शब्द हालांकि अभी मुझे नहीं लग रहा है या मेरे नॉलेज में नहीं है कि देशज और विदेशज शब्दों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आरआरबी एग्जाम में, ग्रामीण बैंक के एग्जाम में। लेकिन छोटा सा टॉपिक है, 2 या 4 मिनट में आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा। एक बार चीज़ें बता दूंगा, थोड़ा बहुत समझा दूंगा, तो आप लोग ऑटोमेटिकली मतलब खुद से भी कर पाओगे। ठीक है, तो तत्सम तद्भव यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, देशज विदेशज पढ़ेंगे। ये आज सेकंड क्लास है हिंदी की। थर्ड क्लास जो भी मुहावरे और लोकोक्तियाँ की होगी। इसके बाद आप लोगों को और कौन सी क्लास पढ़नी है, क्या क्या आप लोग टॉपिक चाहते हो वो आप लोग बताते जाओ, उसको भी मैं धीरे धीरे लाइंड अप करता रहूँगा और उस पर भी वीडियोज़ आप लोगों को अवेलेबल कराता रहूँगा। क्लासेस अगर अच्छी लग रही हैं, चीज़ें बढ़िया लग रही हैं तो अपना फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लाया जाता है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, जिससे कि लोगों का भला हो सके। अभी तक जिस तरीके से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में मैं कंटेंट अवेलेबल करा रहा था, तो मेरे पास में डिमांड लगातार लोगों की आई कि सर हिंदी की भी चीज़ें मतलब कराओ, हिंदी में भी क्वेश्चंस कराओ, हिंदी के भी टॉपिक्स कवर कराओ। हिंदी मेरी ठीक ठाक लेवल की है, मेरे नंबर ठीक ठाक आते थे, तो मुझे लगा कि ठीक है थोड़ी बहुत हेल्प कर देनी चाहिए। ठीक है, तो हिंदी की क्लासेस इसीलिए यहाँ पर इस चैनल पर स्टार्ट की गई हैं। प्लेलिस्ट में सारी की सारी क्लासेस आने वाले टाइम पर मिलेंगी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, इन 4 टॉपिक को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। कैसे इनको पहचाना जाता है, क्या होते हैं ये शब्द, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखो, तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे तत्सम। ठीक है, तत्सम के साथ में पढ़ेंगे तद्भव शब्द, और इन दोनों के साथ साथ में हम लोग जो पढ़ेंगे देशज और विदेशज भी पढ़ेंगे। देशज शब्द क्या होते हैं, विदेशज शब्द क्या होते हैं, ये दोनों चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं देशज से। इन दोनों को पहले खत्म कर देते हैं, तत्सम तद्भव को हम लोग इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो देशज का मतलब जो होता है देसी शब्द। देशज का मतलब होता है कि देसी शब्द जो हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं। अब देसी शब्द मतलब कैसे, एग्जाम्पल से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। जैसे कि महतारी, महतारी, माँ को गाँव में देखो देसी भाषा में क्या बोलते हैं, महतारी। ठीक है ना, माँ को महतारी बोलते हैं ना। बाप, पिता को क्या बोलते हैं, बाप, यानी कि भाई। देखो गाँव में बोलते नहीं का भाई, कैसे है भाई, तो भाई मतलब भाई, महतारी मतलब माँ, बाप मतलब पिता। तो ये हमारे हो जाएंगे देशज शब्द। देशज का मतलब कि देसी शब्द। ठीक है, और विदेशज शब्द की अगर हम लोग बात करेंगे तो विदेशज शब्द क्या होते हैं, विदेशज शब्द वो होते हैं जो शब्द विदेशी भाषा के हैं और आज उनका प्रयोग हम ज्यों का त्यों कर रहे हैं। मतलब कि
विदेशी भाषा के ये शब्द होते हैं, इसीलिए इनको विदेशज कहते हैं। और इनका प्रयोग हम लोग ज्यों का त्यों कर रहे हैं, मतलब कि इसका कोई अर्थ नहीं है, ज्यों का त्यों, जैसे कि जैसे है वैसे ही हम लोग उसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ठीक ना। विदेशज मतलब विदेशी भाषा के शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग ज्यों का त्यों करते हैं। उदाहरण से समझते हैं, चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर विदेशी भाषा का शब्द है, लेकिन आज के डेट में देखो हम लोग डॉक्टर ही बोलते हैं ना। चिकित्सक अलग चीज़ है, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर की हिंदी चिकित्सक होगी, नहीं, डॉक्टर की हिंदी चिकित्सक नहीं होगी। डॉक्टर जो है ये विदेशज है, विदेशी भाषा का शब्द है। मास्टर, ठीक है ना, मास्टर भी देखो विदेशी भाषा का शब्द है, लेकिन आज भी हम लोग बोलते हैं नहीं मट साहब का हाल चाल है, मट साहब कैसे हैं। टीचर का मतलब अध्यापक होता है, मास्टर नहीं, ठीक है। तो ये मास्टर जो है ये विदेशज शब्द हो जाएंगे। कंप्यूटर, कंप्यूटर, कंप्यूटर भी विदेशज शब्द हो जाएगा, मतलब कि ये विदेशी भाषा के शब्द हैं और इनका प्रयोग हम ज्यों का त्यों करते हैं, मतलब एज इट इज यूज़ कर लेते हैं, कंप्यूटर बोल देते हैं, इसकी कोई इंग्लिश हिंदी नहीं है, ठीक है ना। विदेशज शब्द है ये, मतलब विदेशी भाषा के शब्द आए हैं, ज्यों का त्यों इनका हम लोग उपयोग कर रहे हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर ही बोलेंगे, मास्टर मास्टर ही बोलेंगे, डॉक्टर डॉक्टर ही बोलेंगे, एज इट इज इनका यूज़ करते हैं, एज इट इज इनका यूज़ कर लेते हैं। विदेशी भाषा के शब्द हैं इसलिए विदेशज हो जाएंगे। देशज का मतलब होता है देशी भाषा के शब्द, जैसे कि हम लोग अपने गाँव में गाँव घर में जो बोलते हैं ना, बहुत लोग आजकल ना मतलब स्टेटस वगैरह भी लगाते हैं, हम हैं देसी, ये है वो है, तो वही देसी वाला यहाँ पर हिसाब किताब है। तो देशज विदेशज की बस इतनी सी ही कहानी है, बाकी इसको प्रैक्टिस कराऊंगा तो और आपको वहाँ पर वर्ड दूंगा और चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, तब आपको ये और ज़्यादा बेहतर तरीके से वहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है। अब वापस आते हैं हम लोग तत्सम तत्वों पर। तत्सम तत्वों पर आते हैं, एग्जाम्पल से भी हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तत्सम शब्द जो होते हैं ये संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। तत्सम शब्द जो होते हैं ये संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। इनका उपयोग हम लोग जो है संस्कृत में करते हैं और ये मूल शब्द भी कहलाते हैं। ये मूल शब्द भी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? मूल शब्द भी ये कहलाते हैं। तद्भव की अगर हम लोग बात करेंगे तो तद्भव जो होता है वो हिंदी भाषा का शब्द होता है। तद्भव जो है वो हिंदी भाषा का शब्द होता है और इसका प्रयोग जो है हम लोग हिंदी भाषा में करते हैं। बस इतना सा ही है, इतनी सी कहानी है। इसमें तत्सम तत्वों के कुछ नियम हैं, एक दो नियम आपको बताऊंगा मैं, उससे चीज़ें आप लोग समझ जाएंगे। देशज विदेशज मैंने बता दिया, देशज का मतलब होता है देसी शब्द, जैसे कि मातारी, बाप, भाई, ठीक है, ये देशज शब्द। विदेशज मतलब विदेशी भाषा के शब्द। विदेशी भाषा में कोई भी विदेशी भाषा हो सकती है, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, जो भी विदेशी भाषा है वो आ जाएंगे और इनका प्रयोग ज्यों का त्यों कहते हैं, एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि डॉक्टर का यूज़ एज इट इज़ करेंगे, मास्टर का यूज़ एज इट इज़ करेंगे, कंप्यूटर का यूज़ एज इट इज़ कर लेंगे। तो ये देशज विदेशज की कहानी हो गई। बाकी अगले वीडियोज़ में, आने वाले वीडियोज़ में जब इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वेश्चंस वहाँ पर शब्द और मिलेंगे तो समझ में आएगा। तत्सम तत्वों पर आते हैं, तो तत्सम जो होता है वो संस्कृत का शब्द है, तद्भव जो है वो हिंदी का शब्द है। याद करने का तरीका देखो, तत्सम में सा आ रहा है ना बीच में, तो सा से आप इसको रिलेट कर लेना कि संस्कृत के शब्द हैं, शुद्ध शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं, इनको मूल शब्द भी बोलते हैं। और सा से संस्कृत याद कर लोगे तो फिर तद्भव ऑटोमेटिकली ये हिंदी का शब्द हो जाएगा और इसका प्रयोग जो है वो हम लोग हिंदी भाषा में करते हैं। इतनी चीज़ें हैं, बस इसी पे हम थोड़ा सा 2-3 नियम आगे आपको बताने वाले हैं, चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग यहाँ पर उदाहरण के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो के बाद में मैक्सिमम चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और आगे आने वाले वीडियोज़ में और इसके तत्सम शब्द, तद्भव शब्द की प्रैक्टिस करा दूंगा, देशज विदेशज की, तो चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है ना। एक नियम जानते हैं, पहला एक नियम है, एक हिंदी भाषा का शब्द होता है ड़ा, ठीक है ना। पहला नियम की हम लोग बात कर रहे हैं। हिंदी भाषा का जब हम लोग पढ़ रहे थे डिक्शनरी तो वहाँ पर एक शब्द आया था ड़ा, तो ये ड़ा जहाँ पर भी आएगा, ये ड़ा जहाँ पर भी आएगा वो शब्द तत्सम होगा। ये नियम नोट कर लो, आंख बंद करके पहचान लेना आप लोग इसको, ठीक है। आंख बंद करके पहचानोगे, ड़ा अगर कहीं पर आएगा वो शब्द हमारा तत्सम कहलाएगा, आंख बंद करके उसको तत्सम लगाना, ठीक है। और अगर तत्सम से तद्भव में कन्वर्ट करना होगा तो जो ये ड़ा है ये ना में बदलेगा। तत्सम से तद्भव में कन्वर्ट करना होगा तो ये जो ड़ा है ये ना में बदलेगा। दे दिया गया, जैसे मान लो आपको कोई शब्द दे दिया गया, जैसे आपको दे दिया गया कर्ण, कर्ण एक शब्द दे दिया गया और अभी आपको नियम बताया कि ड़ा अगर कहीं पर आएगा तो वो तत्सम शब्द हो जाएगा, तो कर्ण जो है ये तत्सम शब्द है। अब पूछा जाएगा कि भाई साहब इसका तद्भव शब्द बता दो आप, इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं ना। जरूरी नहीं कि ऑप्शन में यही दे दें कि तत्सम तद्भव छांटो,
क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे लास्ट ईयर स्केल 2 की जीपीओ में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में चेंजेस किया था उस तरीके से इसमें भी कर ही सकते हैं। तो हमको तत्सम से तद्भव बनाना भी आना चाहिए। हिंदी है, एक दो अपवाद भी आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन वो भी मैं आप लोगों को कराता हुआ चलूंगा, ठीक है ना। कर्ण हो गया, तो कर्ण तो हमारा तत्सम शब्द है, लेकिन तत्सम शब्द से जब हमको तद्भव में बदलना होता है और लास्ट में ड़ा आता है, ये ड़ा लास्ट में क्या कहीं पे भी अगर ये ड़ा आएगा तो ये ना में बदल जाएगा। तो दो चीज़ें आप लिखना, पहला नियम जो आप लिखना, पहला नियम आपका ये रहेगा कि ड़ा अगर कहीं पर आता है तो वो हमेशा शब्द किसका होगा, तत्सम का होगा, हमेशा शब्द तत्सम का होगा। और ये ड़ा जब तद्भव हम लोग बनाएंगे तो उस कंडीशन में ना में बदल जाएगा। जैसे कि कर्ण, कर्ण हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द हो जाएगा हमारा कान। कर्ण हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा, तद्भव इसका जो हो जाएगा ये कान हो जाएगा। और देखते हैं 2-4-10 एग्जाम्पल और करते हैं, चीज़ें समझ में आएंगी। उर्ण, उर्ण की अगर हम लोग बात करेंगे तो उर्ण हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा, इसका तद्भव शब्द जो हो जाएगा वो ऊण हो जाएगा, ठीक है। नए पेज से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा स्पेस वहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ड़ा वाली बात बता रहे थे, जैसे कृष्ण है, अगर हम लोग कृष्ण लिखते हैं तो ड़ा लास्ट में है, ये हमारा तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव अगर हम लोग बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, किशन। तद्भव जो हो जाएगा इसका किशन हो जाएगा, इस तरीके से ये बन जाएगा। रमण की अगर हम लोग बात करें, रमण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो बनेगा रमन बन जाएगा, इसका तद्भव रमन बन जाएगा, ठीक है ना। जहाँ पर लास्ट में ड़ा आएगा वो तत्सम शब्द होगा और तत्सम को तद्भव में कन्वर्ट करना होगा तो ड़ा जो है ना में बदल जाएगा। यही नियम मैंने भी आपको पढ़ाया था, ड़ा जो है ना में बनेगा। अब इसके कम से कम 25-30 क्वेश्चन या 25-30 शब्द 10-20 शब्द अगर इसके कर लेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, उसके बाद में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। कर्ण की बात हो गई ना, कहते हैं ना कि कण कण में है भगवान, तो कण का मतलब हो जाएगा कण कण में भगवान, तो ये तद्भव में जाएगा तो कण हो जाएगा। कण हमारा जो है ये तत्सम शब्द है, तद्भव में ये कण हो जाएगा, इस तरीके से समझना। किरण, किरण, किरण तत्सम शब्द है, तद्भव हमारा किरण हो जाएगा, ठीक है ना, किरण हो जाएगा हमारा। पूर्ण, पूर्ण, पूर्ण हमारा तत्सम शब्द है और इसका जब हम वो करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा। अपवाद आपको मैंने बताया था कि हिंदी है, मिलेगा कहीं ना कहीं, तो पूर्ण वाला देखो ये इसमें रा में बदल गया, ये जो ड़ा है ये ना में नहीं गया, तो अपवाद है हिंदी में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम केस में 99.99% केसेस में ये नियम फॉलो होगा। पूर्ण शब्द वैसे भी आप लोग समझ जाएंगे, पूर्ण शब्द का मतलब होता है पूरा, तत्सम शब्द है उसमें हो जाएगा, ये तद्भव हो जाएगा। स्वर्ण की अगर हम लोग बात करें, स्वर्ण की, तो स्वर्ण हमारा क्या है, तत्सम शब्द है और इसका जब हम तद्भव में जाएंगे तो सोना हो जाएगा, ये सोना हो जाएगा। देखो ड़ा जो है ना में बदला कि नहीं बदला, स्वर्ण ड़ा है तो ये तत्सम हो जाएगा। स्वर्ण की अगर हम लोग बात करें, स्वर्णकार, स्वर्णकार की अगर हम लोग बात करें तो स्वर्णकार जो है ये हमारा अगर ये तद्भव में जाएगा तो ये सुनार हो जाएगा। स्वर्णकार जो है तद्भव में जाएगा तो सुनार हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप लोग करके देखो, ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को ना। ये ड़ा है, ये ना में बदल गया, ड़ा है तो ये तत्सम शब्द हो जाएगा। तत्सम मतलब होता है संस्कृत भाषा के शब्द, मूल शब्द ये होते हैं, इसका प्रयोग संस्कृत में करते हैं। तद्भव का मतलब हिंदी भाषा के शब्द, इसका प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं। श्रावण की अगर हम लोग बात करें, श्रावण, ठीक है, तो श्रावण क्या बन जाएगा, सावन बन जाएगा। अभी सावन का महीना आने वाला है, ठीक है, अभी आषाढ़ चल रहा है, आने वाला महीना आषाढ़, ज्येष्ठ आषाढ़ सावन आएगा, सावन भादो। तो ये देखो ड़ा है, ये ना में बदल गया, ड़ा है तो ये तत्सम होगा, ना में गया तो ये तद्भव हो गया, परिवर्तित हो गए। त्रिगुण, त्रिगुण, त्रिगुण को अगर हम लोग जाएंगे तद्भव में तो ये हो जाएगा कितना, तिगुना, तद्भव में ये हो जाएगा तिगुना। त्रिगुण ये तत्सम शब्द हो जाएगा हमारा। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण ड़ा है तो तत्सम शब्द हो जाएगा, तद्भव में जाएंगे तो तीखा, तद्भव में जाएंगे तो तीखा, ठीक है ना। तो ये एक नियम आपको बताया मैंने, ड़ा ना वाला नियम, ये नियम जो है ड़ा और ना का है। पहला नियम आप लोग ये नोट डाउन करना, इस पे इतने शब्द कराए हैं, आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट में और हम लोग कराएंगे। पहला चीज़ इसमें जो याद रखना, अगर किसी भी शब्द के में ड़ा है तो वो हमारा तत्सम शब्द होगा, वो हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा, और तत्सम को जब तद्भव में बदलेंगे तो जो ड़ा है ये ना में बदल जाएगा, पहला नियम, ठीक है। दूसरे नियम की तरफ हम लोग आते हैं, दूसरा नियम समझते हैं तत्सम शब्दों का। दूसरा नियम हमारा जो कहता है, पहले मैं लिख रहा हूँ, आप लोग उसको देखना। छा, छत्री वाला छा ये खा में बदलेगा, काखा वाला खा में बदलेगा। श्रा, श्रवण कुमार वाला श्रा ये सा में बदलेगा। इसके बाद में त्रा,
त्रा जो है ये ता में बदलेगा, ठीक है। इसके बाद में ज्ञा, ज्ञा जो है चा में बदलेगा। ये भी नोट डाउन करना आप लोग, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। अब समझो आप लोग कि जहाँ पर त्रा आएगा, जहाँ पर ज्ञा आएगा, जहाँ पर स्रा आएगा, जहाँ पर छा आएगा, वो सारे के सारे शब्द क्या हो जाएंगे, तत्सम शब्द रहेंगे। मैक्सिमम 99.99% केसेस में हिंदी है, मैंने बोला अपवाद थोड़े बहुत रह सकते हैं। और तत्सम से तद्भव में जब बदलना होगा तो जो छा है वो खा में बदल जाएगा, जो स्रा है वो सा में बदल जाएगा, जो त्रा है वो ता में बदल जाएगा, जो ज्ञा है वो जा में बदल जाएगा। दूसरा नियम ये था, ठीक है। इसके एग्जाम्पल करते हैं, इसके एग्जाम्पल करते हैं, तब चीज़ें थोड़ा सा और समझ में आएंगी। देखो एग्जाम्पल इसके स्टार्ट करता हूँ मैं, लिखता हूँ चरित्र। त्रा आया ना यहाँ पर, तो त्रा किस में बदलता है, त्रा किस में बदलता है, ता में बदलता है। त्रा है तो ये क्या होगा, तत्सम होगा, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, चरित्र। इसका तद्भव हो जाएगा चरित्र। क्षेत्र, क्षेत्र आया ना, छे आया ना, तो तत्सम बनेगा। यहाँ पे छा आया तो तत्सम बनेगा, और छा किस में बदल जाता है, खा में बदल जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, खेत। त्रा किस में बदलता है, ता में बदलता है, तो छा हमारा खा में बदल गया, त्रा हमारा ता में बदल गया, खेत बन गया ये, ठीक है। समझना आप लोग, छा त्रा आया तो ये तत्सम बना, त्रा आया तो ये तत्सम बना, त्रा यहाँ पर ता में बदल गया तद्भव में, क्षेत्र में क्षेत्र का छा खा में बदल गया, त्रा का जो त्रा है ये ता में बदल गया, ये तत्सम था, ये तद्भव हो गया, ठीक। ये हो गया छुर। छुर की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो तद्भव हो जाएगा, छा किस में बदलेगा, खा में बदल जाएगा। ये दिखाया गया है ना, छा किस में बदल रहा है, खा में बदल रहा है, तो इसको हम लोग खुर कर देंगे। खुर आप लोग जानते होंगे, जो गांव से बिलोंग करते हैं, जिनके घर में जानवर वगैरह होते होंगे, वो खुर समझते होंगे। खुर वो होता है जैसे जो भैंस और गाय होती है, उसका नीचे वाला जो पैर होता है ना, पैर के नीचे देखो वो मोटा सा होता है, अंगूठा समझ, अंगूठा तो नहीं कहेंगे, एक जिसपे मतलब जो एकदम पैर का निचला भाग, उसको खुर बोलते हैं। जैसे देखो घोड़ा जो होता है, घोड़े के नीचे वाले पोर्शन में नाल लगाते हैं ना, घोड़े को छीन के उसके नीचे लोहे की नाल लगाते हैं, जिससे जब घोड़ा दौड़े तो उसके पैर घिसे नहीं, नीचे उसके लोहा रहे। लोहा घिसता जाता है, नाल उसका मतलब नहीं घिसती है, वो मतलब उसका पैर नहीं घिसता है, तो लोहे की जो नाल होती है वो घिसती रहती है, तो वही होता है खुर। खुर समझ गए होंगे आप लोग, जिन्होंने गाय भैंस देखा है जानवर, वो खुर समझते होंगे, ठीक है ना। गोत्र पर आओ भाई साहब, आप लोग गोत्र पर आओ। गोत्र हमारा हो जाएगा तत्सम शब्द, और इसको हम जब तद्भव में बदलेंगे तो गोद हो जाएगा। ता गोद क्यों हो जाएगा, क्योंकि त्रा जो है हमारा ता में बदल रहा है। क्षीर की बात करो आप लोग, क्षीर तत्सम शब्द है, तद्भव में जाके ये खीर हो जाएगा। अब आप लोग खुद ही बता लोगे, अब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। छत्र है, छत्र की आप लोग बताओ क्या हो जाएगा, छत्र का क्या हो जाएगा बताओ, छत हो जाएगा ना, छत्र है, ठीक है ना, छत्र ही हमारा छत हो जाएगा। अपवाद मैंने बोला छत, अपवाद मैंने बोला हर जगह रहेंगे, अपवाद आपको एक दो जगह देखने को मिलेंगे। छत्रक, छत्रक, छत्रक क्या मतलब हो जाएगा, छाता हो जाएगा। जैसे छत्रक है, छत्रक का मतलब छाता हो जाएगा तद्भव में। छत्रक हमारा तत्सम शब्द है, छाता हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। त्रा आ गया तो ये हमारा तत्सम हो गया, और त्रा ये ता में बदल जाएगा, ठीक है। अपवाद हर जगह आपको मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम केस में जहाँ पर छा आएगा, जहाँ पर स्रा आएगा, जहाँ पर त्रा आएगा, जहाँ पर ज्ञा आएगा, ये तत्सम शब्द होंगे। तो इसी से आप पहचान कर लेना कि कौन सा तत्सम शब्द है। और अगर परिवर्तित करने के लिए है कि तत्सम को तद्भव में परिवर्तित करो आप लोग, तो जो छा है वो खा में परिवर्तित होगा, जो स्रा है वो सा में परिवर्तित होगा, जो त्रा है वो ता में परिवर्तित होगा, जो ज्ञा है वो जा में परिवर्तित होगा। ज्ञा का भी उदाहरण भी आप लोगों को मैं देता हूँ, और मैंने बोला, मैं फिर से बोलूँगा कि हिंदी है, अपवाद आपको मिलेंगे, ठीक है। अज्ञान की अगर हम लोग बात करें, जैसे अज्ञान, ज्ञा का उदाहरण आपको देता हूँ। ज्ञा का उदाहरण मैंने अभी तक आप लोगों को दिया नहीं था, तो अज्ञान का जो हो जाएगा अजान। अज्ञान हमारा तत्सम शब्द होगा, ज्ञा जो है जा में बदल गया, अजान ये बन गया, ठीक है ना। इस तरीके से चैत्र, चैत्र महीना होता है ना, चैत्र महीना तत्सम होगा, ये चैत जो है वो तद्भव हो जाएगा। हम लोग जैसे गांव में बोलते नहीं, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादों कुआर कार्तिक अगहन पूष माघ, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो ये जो चैत्र है, चैत्र तत्सम शब्द होगा, क्योंकि संस्कृत में होता है। देखो हम लोग चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वगैरह मनाते हैं ना, तो चैत्र शुक्ल नहीं बोलते हैं, उसको चैत्र बोलते हैं, चैत्र। तो चैत्र तत्सम होगा, चैत जो है वो तद्भव हो जाएगा। तद्भव यानी कि हिंदी भाषा का शब्द, यानी कि हिंदी भाषा का शब्द हो जाएगा ना। परीक्षा की अगर हम लोग बात करें, जैसे एक शब्द और देखते हैं, परीक्षा। परीक्षा हमारा तत्सम शब्द है, लेकिन इसका अगर हम लोग तद्भव शब्द की बात करेंगे तो परख,
परख जो है ये इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। पौत्र, पौत्र क्या होता है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? पोता। पोता नहीं कि हमारे पौत्र पौत्री हैं, यानी कि पोता पोती हैं, ठीक है ना। पौत्रिक होते नहीं कि जैसे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर वाला जो रिलेशन होता है वो मैं बता रहा हूँ, ग्रैंडफादर ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन, ये वाला जो रिलेशन है वो मैं बता रहा हूँ। समझ रहे होगे आप लोग, यार इतनी अंग्रेज कोई नहीं है यहाँ पर कि पौत्र पौत्री ना समझे। ठीक है, पौत्र मतलब तत्सम शब्द हो जाएगा, पोता जो है हमारा वो हिंदी शब्द हो जाएगा। ठीक है ना। दक्षिण, दक्षिण की बात करें अगर, दक्षिण दिशा होती है ना, तो दक्षिण हमारा तत्सम शब्द होगा। दक्षिण जो है ये हमारा तत्सम शब्द होगा, लेकिन इसका तद्भव शब्द जो हो जाएगा दक्खन, दक्खन या दक्षिण, ये हमारा इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को कुछ बताएं तो एग्जाम्पल से अगर इसको समझने की कोशिश करें तो, और एग्जाम्पल हम इसका अगर लेते हैं तो हमारा बनेगा इच्छु। इच्छु, इच्छु क्या है? इच्छु क्या है? तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? इच्छा। बोलते ना कि यार हमारी इच्छा है कि इस बार हमारा जीवीओ निकल जाए, तो इच्छा जो है, इच्छा जो हम लोग बोलते हैं ये तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द जो है इच्छु है। मैं फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ जिससे कि आप लोग इसको समझ पाएँ अच्छे से। ये इच्छु हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। तो ये दूसरे रूल पे मैंने इतने एग्जाम्पल दिए आप लोगों को। इसी रूल से संबंधित कुछ एग्जाम्पल और देते हैं, इसी रूल से संबंधित कुछ एग्जाम्पल और देते हैं। मित्र होता है ना हमारा, मित्र, मित्र हमारा होगा तत्सम शब्द, तद्भव इसका बन जाएगा मीत। मीत, वर यात्रा, वर यात्रा होती है ना, वर यात्रा हमारा होगा तत्सम शब्द, इसका तद्भव जो बनेगा बारात। लिखते जाना, ये जो भी शब्द मैंने उठाए हैं ये शब्द किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो नोट्स इसके बनाते जाना आप लोग, वीडियो पॉज कर करके जिस टाइम पे मैं बोल रहा हूँ लिखते जाना। जो भी शब्द मैं बोल रहा हूँ जिसका तत्सम तद्भव बता रहा हूँ ना, ये किसी न किसी एग्जाम से उठाए गए हैं, चाहे फिर यूपीएसआई के एग्जाम से उठाए गए हों, चाहे फिर यूपी लेखपाल के एग्जाम से उठाए गए हों, या फिर हिंदी राजभाषा अधिकारी वाले जो पेपर आते हैं उससे उठाए गए हैं। तो ये शब्द कहीं ना कहीं से उठाए गए हैं, और मैक्सिमम तो आप लोगों को इसी शब्दों में से ही देखने को मिल जाएगा तत्सम तद्भव। इससे ज़्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी सेफर साइड रहने के लिए मैं और भी शब्द आप लोगों को के लिए आने वाले टाइम पर ले आऊँगा और उसकी भी प्रैक्टिस में कराऊँगा, ठीक है ना। ये हो गया। अगले पेज पे चलते हैं। अब आते हैं, लिखते हैं अक्षर। अक्षर तत्सम शब्द है, इसका जो हमारा तद्भव बनेगा आखर। आखर हमारा तद्भव बन जाएगा पुत्र वधू। पुत्र वधू मतलब कि बेटे की पत्नी, ये हमारा है तत्सम शब्द, और इसका जो तद्भव बनेगा, इसका तद्भव बनेगा पतोहू। गांव में बोलते नहीं कि पतोहू आ गई है ना, तो यानी कि पुत्र वधू हो जाएगा। यज्ञोपवीत, मैं इसको फिर से लिखता हूँ, ये शब्द भी अच्छा है। यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत हमारा तत्सम शब्द है, संस्कृत में उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसका जो हमारा तद्भव बनेगा वो बनेगा जनेऊ। यज्ञोपवीत मतलब होता नहीं, यज्ञोपवीत संस्कार होता है विवाह से पहले, किसी किसी के यहाँ बचपन में ही करा दिया जाता है, 10, 12, 15 साल की अवस्था में, और काफ़ी बड़ा करके किया जाता है। किसी किसी के यहाँ विवाह के टाइम पर करा दिया जाता है, विवाह से पहले तिलक वगैरह जो होती है शायद, आई थिंक उसी के आसपास में ये करा दिया जाता है जनेऊ। तो यही होता है यज्ञोपवीत। तो ये शब्द जो भी बता रहा हूँ शब्द को ध्यान से लिखना, नोट करना, यहीं से आपको मिल जाएंगे तत्सम तद्भव। यज्ञोपवीत हमारा तत्सम होगा, जनेऊ हमारा जो है ये तद्भव हो जाएगा, ठीक है। और जानवरों की सींग होती है, तो जो श्रृंग होगा, श्रृंग हमारा हो जाएगा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द जो हमारी हो जाएगी सींग। कौन सी सींग? जानवरों वाली सींग, ये हो जाएगी ना। पुत्र, पुत्र की बात करना कि तुम्हारे पुत्र का क्या नाम है, तो पुत्र हमारा तत्सम हो जाएगा, और तद्भव जो बनता है पूत। होता नहीं कि कहा पूत, जैसे गांव में कहावत है ना कि पूत कपूत तो का धन संचय, ठीक है ना। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, मतलब कि पुत्र अगर आपका सुपुत्र है, अच्छा पुत्र है, अच्छा बेटा है, तो उसके लिए क्या फिर धन संचय करने की जरूरत है, वो खुद ही कमा लेगा, खुद ही धन इकट्ठा कर लेगा। अगली लाइन जो कहती है पूत कपूत तो का धन संचय, मतलब अगर आपका बेटा, आपका पुत्र कपूत है तब भी क्या जरूरत है धन संचय करने की। अगर वो कुपुत्र है, अच्छा बेटा नहीं, तो सब खराब कर देगा। तो दोनों केस में धन संचय करने की कोई जरूरत नहीं। फिर से सुनो, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, मतलब पुत्र अगर आपका अच्छा है, लायक है, सुपुत्र है, तो उसके लिए धन संचय करने की जरूरत नहीं, वो कमा लेगा। लेकिन अगर पुत्र आपका कुपुत्र है, अच्छा बेटा नहीं है, नालायक है, तो भी उसके लिए धन संचय करने की जरूरत नहीं है, वो जो है धन बर्बाद कर देगा। तो पुत्र जो है ये हो जाएगा हमारा तत्सम शब्द, पूत जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा तद्भव शब्द। पक्षी,
पक्षी, पशु पक्षी होते हैं ना, पक्षी जो है ये हमारा हो जाएगा तत्सम शब्द, और इसका जो तद्भव होगा पंछी या पंखी, पंछी या पंखी, ये इसके तद्भव शब्द हो जाएंगे। ठीक है। और मक्षिका की अगर हम लोग बात करें, मक्षिका लिख रहे हैं, तो मक्षिका जो है, मक्षिका है हमारा तत्सम शब्द, और इसका जो तद्भव हो जाएगा मक्खी, इसका जो तद्भव हो जाएगा मक्खी। तो तत्सम तद्भव दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपको कहीं पर कुछ मिलने वाला नहीं। एक और लिखते हैं, यंत्र मंत्र, यंत्र मंत्र यानी कि जंतर मंतर, जंतर मंतर जादू टोना, ठीक है ना। यंत्र मंत्र ये हमारा क्या हो जाएगा तत्सम, जंतर मंतर हमारा हो जाएगा तद्भव। ठीक है, ठीक है। और एक शब्द और आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ, ठीक है, एक शब्द और लेके आया हूँ, इसमें लिखा हुआ है स्मस्र, आधा सा मा स्र, स्मस्र, इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से होगा, और इसका जो तद्भव होगा मूंछ, मूछें नहीं होती, मूछ जानते होगे ना, मुस्टैच, मूछ। तो ये इसका मूछ का अगर पूछ लें कि भैया तत्सम शब्द क्या है, तो स्मस्र, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, आधा सा मास्रा, स्मस्र, स्मस्र, ये बोल रहा हूँ मैं 3-4 बार जिससे कि याद हो जाए। ये इसका तत्सम शब्द होगा, ये मूछ जो है ये तद्भव शब्द होगा। तो ये भी आप लोग लिख लेना। ये सब बता रहा हूँ कि जितने भी शब्द लेके आया हूँ किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये सारे के सारे शब्द अच्छे हैं, और इसको नोट डाउन कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को मिलने ही वाले हैं। और आने वाले टाइम पर मैं बोल रहा हूँ ना कि प्रैक्टिस भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक, 2 नियम हम लोगों ने करा, तीसरे नियम पर भी आते हैं, तत्सम तद्भव का तीसरा नियम। ये क्या होता है हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चांद बिंदी, इसको बोलते हैं चांद बिंदी। ठीक है ना। तो ये भैया जो चांद बिंदी है, चांद बिंदी शब्द जो ये होता है, ये किसकी पहचान है, ये पहचान है तद्भव की। पहचानना आपको सिखा रहा हूँ मैं, तद्भव की। मतलब कि कभी भी जहाँ पर चांद बिंदी आपको मिल जाए, वो आंख बंद करके लगा देना कि तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द में, तत्सम यानी कि शुद्ध संस्कृत के शब्द में कभी भी आपको चांद बिंदी नहीं मिलेगी। ये चांद बिंदी जो है ये तद्भव की पहचान है। जहाँ पर भी चांद बिंदी लगी रहे उसको आंख बंद करके आप लोग तद्भव शब्द बता देना। ठीक, तीसरा नियम ये मैंने आपको बताया। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ऊंचा, जैसे मैंने लिख दिया ऊंचा, ऊंचा क्या है बताओ, चांद बिंदी लगी है तो ऊंचा क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा हमारा तद्भव शब्द। और इसका तत्सम शब्द की तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो उच्च। ठीक है। ऊंट, ऊंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो चांद बिंदी लगी है, ये तद्भव होगा। ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिख लेना, सुन लेना भाई। इतनी मेहनत करके ये कंटेंट आप लोगों के लिए आ रहे हैं और रूल बना के, नियम बना के आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है ना। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा होगा केवल शब्द आपको करा दिए गए होंगे, कुछ ट्रिक्स वगैरह नहीं बताई गई होंगी, कुछ चीज़ें याद कैसी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें नहीं बताई गई होंगी। तो अगर ये चीज़ें बताई जा रही हैं तो इसको लिखते रहना, नोट डाउन करते रहना। ऊँट आ गया, चांद बिंदी इसमें लगी है तो ये तद्भव हो जाएगा। और इसका जो तत्सम बनेगा, इसका जो तत्सम बनेगा हमारा, वो बन जाएगा ओष्ट्र। ऊंट का जो होता है राजस्थान के लोग समझते होंगे, ओष्ट्र जानवर। कुआं, कुआं, कुआं पे चांद बिंदी लगी थी, बना तद्भव। और इसका तत्सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा कूप, कूप। ठीक है ना। कुमार, कुमार ये हमारा कैसा शब्द है, कुमार, कुमार हमारा कैसा शब्द है, ये तत्सम शब्द है। लेकिन इसका तद्भव अगर हम लोग करेंगे तो कुंवर, कुंवर राजेंद्र सिंह राठौर। लिखते हैं ना लोग अपने नाम के आगे ठाकुर वगैरह ऐसे लगा देते हैं ना भोकाल बनाने के लिए। तो कुंवर जो है हमारा ये तद्भव होगा, कुमार जो है हमारा तत्सम हो जाएगा। तो चांद बिंदी जो होती है वो तद्भव की पहचान होती है। ठीक है। और एग्जाम्पल दूँ, देता हूँ और एग्जाम्पल आप लोगों को। चांद, चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है। तो चांद का जो हमारा तत्सम बनेगा वो चंद्र बनेगा। चंद्र ये ऊपर नहीं रहेगा, चंद्र बन जाएगा। चांद हमारा तद्भव हो जाएगा। ठीक है। और बात करते हैं तांबा। तांबे का बर्तन होता है, इसमें पानी पीना हमारे लिए अच्छा होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो तांबा जो है ये हमारा होगा तद्भव, और इसका जो बनेगा तत्सम वो बनेगा ताम्र, ताम्र बन जाएगा। ठीक है। जमाई, जमाई लिख रहा हूँ मैं साला, जमाई को, जमाई, जमाई जो है हमारा ये है तद्भव शब्द, और इसका जो तत्सम बनेगा जमाता, इसका तत्सम जो बनेगा जमाता। ठीक है।
दसम, दसम क्या है? दसम है हमारा तत्सम शब्द, तद्भव हो जाएगा 10। हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना 10, ये सा ये वाला रहेगा, मैं फिर से लिख रहा हूँ, ये वाला सा रहेगा 10, ठीक है ना, जो संख्या होती है 10, ठीक है, ये 10 जो है तद्भव है, 10 ये तद्भव है, और इसका जो तत्सम होगा वो होगा दसम, ठीक है। समझ में आ रही चीज़ें आप लोगों की नहीं? पुच्छ लिख रहा हूँ मैं, जैसे पुच्छ, पुच्छ क्या है? तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव बन जाएगा पूंछ, ठीक है ना। संस्कृत के शब्द अपने आप दिख जाते हैं, वो समझ में आता है यार कि क्या शब्द, जैसे पुच्छ है, ये समझ में आ रहा है कि यार संस्कृत का है, तो ये ऑटोमेटिकली तत्सम बन जाएगा, तत्सम बनेगा। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा ना कि आप लोगों को याद हो जाएगा, देख के आप करोगे इसमें बहुत ज़्यादा, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चन कर डालोगे, 5 के 5, ठीक है। एक वर्ड और होता है हमारा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको, श्यामल। श्यामल जो होता है ये हमारा होता है तत्सम शब्द, और इसका जो तद्भव होता है वो होता है सांवला, ठीक है, सांवला। दंत, दंत लिखो भैया, दंत कांति पतंजलि वाला, ठीक है ना, दंत कांति पतंजलि वाला, तो ये हो जाएगा दांत। दंत है हमारा तत्सम शब्द, दांत है हमारा तद्भव शब्द, चंद्रबिंदी लगी है तो ये तद्भव हो जाएगा हमारा। धूम्र, धूम्र, ठीक है, धूम्र है हमारा तत्सम शब्द, तत्सम है। धूम्रपान निषेध, बोलते हैं ना कि धुआं नहीं पीना चाहिए, करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, लिखा रहता है ना धूम्रपान निषेध, तो ये वही धूम्र हो जाएगा तत्सम शब्द, और इसका जो तद्भव बनेगा धुआं। धुआं में देखो चंद्रबिंदी है कि नहीं है, देखो आप लोग चंद्रबिंदी है कि नहीं यहाँ पर, ये हो गया, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल दूँ, और आप चलो ठीक है, ज़्यादा एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं, तीसरे नियम पर इतना ही एग्जाम्पल है, आगे और प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहाँ पर अभी आप लोगों को और भी एग्जाम्पल दूंगा। अभी पहले ये टॉपिक खत्म करते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आगे जब हम लोग देखेंगे तो एक शब्द होता है री से ऋषि, तो ये जो री शब्द होता है ये किसकी पहचान होती है? ये तत्सम की पहचान होती है। मतलब कि जहाँ जहाँ पर री होगा वो सारे के सारे शब्द तत्सम हो जाएंगे, कभी भी इसका प्रयोग तद्भव में कभी भी इसका प्रयोग जो है वो तद्भव में नहीं किया जाएगा। री जो है तत्सम की पहचान होगी, कभी भी इसका प्रयोग तद्भव में नहीं किया जाएगा। मैं 5, 6, 10 बार बोल दूंगा भैया, आप लोग इसी टाइम पर याद करते हुए चलो। री जो है तत्सम की पहचान है, किसकी पहचान है? तत्सम की। जहाँ पर री लिखा मिलेगा वो शब्द ऑटोमेटिकली तत्सम हो जाएगा, इसका कभी भी प्रयोग तद्भव शब्दों में नहीं किया जाएगा। पहला, ये चौथा नियम है हमारा, ठीक है ना। और री के रूप कितने कितने होंगे, मतलब री वाली जो मात्रा है वो किस किस तरीके से लगेगी, री के जो रूप हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, मैं एग्जाम्पल से वो भी बता रहा हूँ। कर्म, मतलब कि ये वाली जो मात्रा है री के रूप में काउंट होगी। क्रम, क्रम होता नहीं कि क्रमानुसार आप लोग अपने अपने काम करें। कृपाण, ठीक है ना, तो मतलब कि ये मात्रा तत्सम में आएगी, ये मात्रा तत्सम में आएगी, ये मात्रा तत्सम में आएगी। और अच्छे से समझो, ये री के रूप हैं, ये 3 रूप बताए। कर्म, उड़ौवारा जिसको हमारे हिंदी में हम बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं नहीं समझ में आता है, जो उड़ता रहेगा। ये क्रम जो है ये भी है तत्सम में आएगा। कृपाण जो है वो भी, ये वाला जो मात्रा है ये भी तत्सम में आएगी। और डायरेक्ट री कहीं पर रहेगा तब भी वो शब्द तत्सम होगा। डायरेक्ट री लिखा हुआ है ऋषि, तत्सम शब्द है, ठीक है ना, ऋषि तत्सम शब्द है। और री के मात्रा जो होंगी, री के जो रूप होंगे कर्म, क्रम और कृपाण, मतलब ये वाली मात्रा रहेगी तब भी तत्सम होगा, ये मात्रा रहेगी तब भी तत्सम होगा, ये मात्रा रहेगी तब भी तत्सम होगा। तत्सम की कहानी ये हुई, ठीक है। चौथा नियम मैंने बताया। अब इस नियम से संबंधित कुछ एग्जाम्पल करते हैं। चलो भैया स्टार्ट करो। अमृत, बताओ भैया अमृत कौन सा रा लगा हुआ है, कौन सा रा लगा हुआ? कृपाण वाला लगा हुआ है इसमें, अमृत में कृपाण वाला लगा हुआ है, तो ये हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। और इसका जो तद्भव होगा क्या होगा बताओ? अमृत का तद्भव आप लोग बताओ, आप लोग करो। मैं 5 मिनट का पॉज करूँगा वीडियो, आप लोग कमेंट करो इसी टाइम पर फटाफट, किसी को अगर आता है तो बताओ। जो भी शब्द यहाँ पर मैं लेके आया हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई साहब, ये शब्द सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको नोट डाउन कर लेना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बढ़िया हैं, प्रैक्टिस में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। मैंने पूरा बुक अभी खरीदी हुई है यूपी लेखपाल की, यूपीएसआई की और यूपीपीसीएस वगैरह की, ठीक है। उसमें से शब्द छाट के आप लोगों को करा रहा हूँ, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को करा दूंगा ना भाई साहब कि एग्जाम में ये 5 नंबर जो आने वाले हैं आप लोग लेके आओगे, ठीक है। तो बताओ आप लोग अमृत का क्या होगा तद्भव? नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ, जिनको पता है वेल एंड गुड है। अमीय, फिर से साफ साफ लिख रहा हूँ, अमीय।
अमृत हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा अमीय। आम्र, आज का सीजन चल रहा है इसका, बताओ आम्र हमारा तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव हो जाएगा आम। देखो ये इसमें कौन सा है, क्रम वाला मात्रा लगी है ना, ये जो क्रम होता है मैंने बताया था ना कि री के कौन कौन से रूप होंगे, री के रूप होगा कर्म, उड़ने वाला मात्रा क्रम और क्री। तो आम्र में कौन सा लग रहा है, ये क्रम वाला लग रहा है, तो क्रम वाला अगर ये लग रहा है तो ये तत्सम हो जाएगा और इसका तद्भव हो जाएगा आम। आश्चर्य, सारे पर एक बार करा देता हूँ ना, सारे उस पर तब आपको समझ में आ जाएगा। आश्चर्य देखो कौन सा है, ये कर्म वाला है, देखो उड़ने वाला रा लगा है ना इसमें, तो आश्चर्य हमारा ये तत्सम शब्द होगा। आश्चर्य जो है हमारा ये तत्सम शब्द होगा और इसका जो तद्भव होगा अचरज। बोलते नहीं कि यार हम तो एकदम आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन गांव में देखो बोलते हैं यार भैया हम तो एकदम अचरज में पड़ गए यार, पता नहीं कैसे कहते हैं वो, बोलते हैं ना गांव में इस तरीके से। हिंदी में जो शहर के लोग होते हैं, जो CBSE बोर्ड वाले होते हैं ना, जो हमारे यहाँ के तरीके से नहीं होते हैं, जो वेल यू नो गाइस इस तरीके वाले होते हैं ना, तो वो लोग तो भैया आश्चर्य बोलते हैं। और हमारे आपके जैसे कुछ लोग रिलेट कर पा रहे होंगे हमसे, जो देसी टाइप के लोग होते हैं, वो गाँव में बोलते हैं ना अचरज, भैया हम तो एकदम अचरज में पड़ गए यार, पता नहीं कैसे हुई गवा, ऐसे बोलते हैं ना। तो आश्चर्य जो है वो हमारा तत्सम शब्द होगा, अचरज जो होगा वो हमारा इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। कर्पूर, कर्पूर करिश्मा कपूर वाला कपूर नहीं, कर्पूर जो है वो हमारा ये तत्सम शब्द होगा और इसका जो वो हो जाएगा तद्भव कपूर। देखो पूजा हम लोग जब करते हैं तो दिया जलाने में कपूर का उपयोग किया जाता है, उस वाले कपूर की मैं बात कर रहा हूँ। कार्य, कार्य देखो इसमें ये वाली मात्रा आई ना, ये कर्म वाली मात्रा आई, ये तत्सम होगा और इसका तद्भव हो जाएगा काज। बोलते नहीं कोनो काम काज है नहीं भैया, मतलब कोई काम काज है नहीं भैया, तो काज ये वाला हो जाएगा, ठीक है। प्रस्तर, प्रस्तर जो है ये हमारा तत्सम शब्द होगा और इसका जो तद्भव हो जाएगा पत्थर। प्रस्तर का जो हो जाएगा तद्भव पत्थर। सूर्य, सूर्य सूरज भगवान होते हैं ना, देखो ये वाली मात्रा आई ना, तत्सम बनेगा ये, लेकिन इसका जो हमारा तद्भव होता है वो सूरज बनता है कि नहीं बनता है, ये सूरज हो जाएगा। बजरंग दल का बड़ा जिक्र हुआ था कर्नाटका इलेक्शन में, तो जो बजरंग है, बजरंग बली का नाम भी आप लोग जानते होंगे, हनुमान जी का अवतार है, मतलब हनुमान जी का ही नाम है, बजरंग बली की पूजा भी करते हैं। तो जो बजरंग है ये बजरंग बेसिकली तद्भव शब्द है, ये तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द बनेगा बजरंग का वो क्या बन जाएगा, वज्रांग। वज्रांग, वज्रांग जो है ये इसका तत्सम शब्द बन जाएगा। धर्म, और आओ और एग्जाम्पल से देखते हैं। धर्म तत्सम शब्द है, तद्भव बनेगा इसका धर्म, तद्भव इसका बन जाएगा धर्म। प्रहर, प्रहर तत्सम शब्द है, तद्भव बनेगा इसका पहर। ये मात्रा देख रहे हो ना, ये मात्रा देख रहे हो ना, क्रम, ये मात्रा भैया याद रखना, इसी से आपको पहचान में आएगा। जहाँ जहाँ पर जो जो चीज़ें मैं बताता हूँ तो भैया ये इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लिया करो। मुरारी बापू की कथा के तरीके से मत सुनो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ बक 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 कर रहा हूँ, आप लोग सुन के जा रहे हो, कोई फायदा नहीं होने वाला। लिखो इसको, एक ही बार नोट्स बनाओ कि आजीवन काम में आएगा। और कल के अगर आप भी टीचर बनते हो, कभी किसी को अपने बच्चों को या किसी और को भी पढ़ाना है ना, तो ये सब काम में आने वाली चीज़ें हैं, ठीक ना। ज्ञान पर्याप्त आदमी के पास में होना चाहिए, कहीं खड़े होकर बातचीत कर सके। जरूरी नहीं कि एक ही सब्जेक्ट में महारत हासिल हो, इतना ज्ञान हो कि किसी भी मुद्दे पर आप कम से कम अपने आप को डिफेंड कर सको, कुछ बात कर सको। तो ये चीज़ पढ़ना भी जरूरी है। प्रहर की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रहर हमारा हो जाएगा तत्सम शब्द, पहर जो हो जाएगा हमारा तद्भव शब्द। ग्रंथि, ग्रंथ की हम लोग बात करते हैं ना, ये वाली मात्रा लग रही है ना, क्र वाली। ग्रंथि का जो हो जाएगा ये हो जाएगा गांठ, ग्रंथि का हो जाएगा गांठ। छिद्र, छिद्र, छेद, छिद्र मतलब छिद्र हो जाएगा तत्सम शब्द, छेद हो जाएगा तद्भव शब्द। बोलते हैं ना कि यार उसमें बाल्टी में छेद हो गया है और पानी लीक कर रहा है, तो ये होता है ना तद्भव शब्द। तद्भव मैं बोल रहा हूँ ना कि हिंदी भाषा के शब्द होते हैं, तो छेद हिंदी का ही शब्द है। जब हम लोग यहाँ के बर्तन फूट जाता है, बाल्टी फूट जाती है, तो हम लोग ये थोड़े बोलते हैं कि इस बाल्टी में छिद्र हो गया है, छिद्र नहीं बोलते हैं भैया। आप बोलते हो तो मुझे नहीं पता आप लोगों को, बाकी आम बोलचाल की भाषा में हिंदी में छिद्र ही बोला जाता है। तो छिद्र संस्कृत है और संस्कृत के शब्द अलग से दिखेंगे। देखो ग्रंथ दिख रही है ना, संस्कृत जैसा लग रहा है कि नहीं, छिद्र दिख रहा है ना, प्रहर दिख रहा है ना कि संस्कृत का शब्द है, धर्म दिख रहा है ना कि संस्कृत का शब्द है, कार्य दिख रहा है ना आपको कि संस्कृत का शब्द है, प्रस्तर दिख रहा है ना कि आपको संस्कृत का शब्द है, सूर्य दिख रहा है ना आपको कि संस्कृत का शब्द है, वज्रांग दिख रहा है ना आपको कि संस्कृत का शब्द है। तो जितने भी संस्कृत के शब्द होंगे वो सारे के सारे तत्सम शब्द होंगे और देख के समझ में आएंगे। कुछ एक शब्द कठिन होते हैं, उसको मैं बताऊंगा, उसकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, वहीं से आपको एग्जाम में फंस जाने के चांसेस हैं।
ठीक है ना। और कुछ जो नियम बताया, जैसे जहाँ पर री लगा हो वो हमारा तत्सम होगा। री की मात्रा कितने कितने रूप में काम करेगी, कर्म के तरीके से काम करेगी, क्रम के तरीके से काम करेगी, कृपाण के तरीके से काम करेगी, 3 मात्राएं होंगी। और जो भी कुछ रूल्स बता रहा हूँ उसको लिखना पढ़ना, यहाँ से चीज़ें आपकी होने वाली हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आते हैं खरजुर। खरजुर हिंदी में अगर इसको हम लोग बात करें खजूर, खजूर हम लोग बोलते हैं ना कि खजूर भैया खाए कि नहीं खाए खजूर, तो जो खजूर हम लोग खाते हैं वो हिंदी शब्द है और वो तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द खरजुर होगा, तत्सम शब्द उसका खरजुर हो जाएगा। घृत, घृत, घृत हमारा संस्कृत शब्द है, संस्कृत यानी कि तत्सम हो गया और इसका जो तद्भव बनेगा घी, घी हम लोग इसका घी दाल वगैरह में डाल के हम लोग खाते हैं। अभी ऐसे लग रहा है, ठीक है ना। घृत हो जाएगा जो ये हमारा संस्कृत शब्द हो जाएगा, ठीक है। घृत हमारा संस्कृत शब्द हो जाएगा और ये तत्सम हो जाएगा और ये घी हो जाएगा, घी हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। नृत्य, नृत्य देखो संस्कृत का शब्द है, इसका तद्भव हम लोग जानेंगे तो नाच, नृत्य संस्कृत का शब्द है यानी कि तत्सम, तद्भव में आएंगे तो नाच हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चौथे नियम से संबंधित इतनी चीज़ें आप लोगों को मैंने कराई और ये जो भी रूल्स आपको बताए गए ये आप लोग याद रखना। री के जो रूप हैं कर्म वाला, क्रम वाला और कृपाण वाला, ठीक है। तो ये यही 4 रूल थे जो आप लोगों को तत्सम तद्भव पहचानने में मदद करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर की, काफ़ी अच्छे अच्छे शब्द आप लोगों को दिए तत्सम तद्भव के, कैसे बदलते हैं, कैसे कन्वर्ट होता है वो भी समझाया। कुछ एक शब्द और जानेंगे, कुछ एक शब्दों के साथ में और प्रैक्टिस करेंगे और यहीं पर फिर इसके बाद में वीडियो इसका खत्म होगा। आगे आने वाले वीडियोज़ में फिर इसके प्रैक्टिस सेशन जब आएंगे तो वहाँ पर फिर मैं और अच्छे अच्छे शब्दों को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, उसकी भी प्रैक्टिस आप लोगों को कराऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे हम लोग। देखो कुछ और तत्सम तद्भव शब्द मैं आपको बताता हूँ, जैसे अग्नि, अग्नि देख के नाम लग रहा है ना भाई साहब की संस्कृत है तो ये तत्सम होगा, इसका जो तद्भव हो जाएगा आग हो जाएगा। गायक, गायक देखो संस्कृत का लग रहा है ना, गायक संस्कृत का शब्द लग रहा है तो ये तत्सम हो जाएगा, इसका जो तद्भव हो जाएगा गवैया, ठीक है। यूथ, यूथ, यूथ ये YOUTH वाला यूथ नहीं है, ये हिंदी का यूथ है और इस यूथ का मतलब क्या हो जाएगा जत्था, मतलब तद्भव शब्द इसका हो जाएगा जत्था। युक्ति, युक्ति भी तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द हो जाएगा और इसका जो तद्भव बनेगा जुक्ति, जा, ये जा हो गया जुक्ति। तपस्वी देखो नाम से लग रहा है कि संस्कृत शब्द है तो तत्सम हो जाएगा, तपस्वी तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव बनेगा तपसी, तद्भव जो बनेगा तपसी। दधि, जैसे दूध होता है ना दधि, दधि जो है संस्कृत का शब्द है, संस्कृत में दधि बोलते हैं और जब हिंदी में आएंगे तो दही बोलेंगे, दही मट्ठा दूध होता है ना, तो दही जो है वो हिंदी का शब्द है यानी कि तद्भव है, दही का तत्सम दधि बनेगा, क्या बनेगा दधि, ठीक है। तो आज आप लोग जब खाना खाना तो अपनी माता जी से या फिर अपनी वाइफ से जिसके पास जो हो उनसे बोलना कि माता जी या धर्मपत्नी को जो भी बेबी बाबू सोना आप लोग कहते हो मुझे दधि दे दो आप, तो देखो भैया कि दधि का मतलब वो बता पाती हैं कि नहीं, दधि समझ में आता है कि नहीं, ठीक है। दधि दही हो जाएगा। दूध नहीं होता है, दुग्ध होता है, दुग्ध, फिर से लिख रहा हूँ साफ साफ, दुग्ध जो होता है वो संस्कृत का शब्द है तो ये तत्सम बनेगा, ये तत्सम बन जाएगा। इसका तद्भव जो होगा दूध होता है, इसका तद्भव जो होता है दूध होता है। द्विपट, द्विपट, द्विपट हमारा संस्कृत का शब्द लग रहा है, शब्द लग रहा है तो ये तत्सम होगा और इसका जो तद्भव बनेगा दुपट्टा, इसका जो तत्सम बनेगा तद्भव बनेगा दुपट्टा, दुपट्टा हिंदी का शब्द है तो ये तद्भव बन जाएगा, ठीक है, तद्भव बन जाएगा और ये द्विपट जो है उसका संस्कृत में है तो ये तत्सम बन जाएगा, ठीक है, तत्सम हो गया, ठीक है। भक्त कहते नहीं कि बहुत बड़े भक्त हैं, भक्त संस्कृत का शब्द है तो ये बनेगा तत्सम, ठीक है। लेकिन इसके तद्भव पे अगर हम लोग जाएंगे तो बनेगा भगत, ठीक है, ये बन जाएगा भगत। तो इस तरीके के बहुत सारे शब्द हैं। तो अभी तो मैंने मोटा मोटा अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे शब्द ले आके आपको कराया, 4-5 रूल्स बताए, ठीक है। आने वाले टाइम पर इसकी प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा। मैं बार बार चीज़ें बोल रहा हूँ कि इसको नोट डाउन करो, लिखो, मेहनत की जा रही है, अच्छे अच्छे शब्द लाए जा रहे हैं तो उसका मतलब आप लोग इसको यूटिलाइज करो। देशज विदेशज से हम लोग स्टार्ट किए थे, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल उसका मैंने दिया नहीं था, आपको मातारी बाप भाई बताकर छोड़ दिया था, तो कुछ देशज विदेशज शब्द और आपको बताते हैं। देशज शब्द का मतलब हो जाएगा खिड़की, खिड़की भी हमारा देसी भाषा का शब्द है, ठीक ना। खुरपा,
खुरपा आप लोग जानते होंगे, जिससे खुदाई करके पौधे वगैरह पेड़ वगैरह लगाते हैं, खुरपा। गाड़ी, ये सब देशज शब्द हैं, देशज शब्द, ठीक ना। बेटा, बेटा, बेटा ये देशज शब्द है, देसी। पुत्र वैसे होता है संस्कृत में, ठीक है ना, तत्सम इसका पुत्र होगा, ठीक है ना। पिल्ला, कुत्ते के जो बच्चे होते हैं उनको पिल्ला हमारे यहाँ बोला जाता है, आप लोगों के यहाँ भी बोला जाता होगा पिल्ला। तो ये पिल्ला जो है हमारा देशज शब्द है। तेंदुआ, तेंदुआ ये आपका देशज शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। कटोरा, कटोरा कटोरी होता है ना, कटोरा ये हमारा देशज शब्द हो जाएगा। खिचड़ी, खिचड़ी हम लोग खाते हैं जब बीमार वगैरह रहते हैं तो आमतौर पर, ये हमारा हो जाएगा क्या, देशज शब्द। बाप महतारी तो बताया ही था, बाप महतारी, बाप महतारी, भाई, ये सब हमारा देशज शब्द हो जाएगा। अब बात करेंगे विदेशज शब्द की। विदेशज शब्द की जो मैंने आपको परिभाषा बताई थी, जो मैंने समझाया था कि विदेशज शब्द जो होते हैं बेसिकली वो मूलतः विदेशी भाषा के शब्द होते हैं और वो एज इट इज़ हिंदी में यूज किए जाते हैं। विदेशज का मतलब होता है कि किसी भी विदेशी भाषा के शब्द होते हैं, ये किसी भी विदेशी भाषा के, समझना सिर्फ एक विदेशी भाषा के नहीं, अंग्रेजी के शब्द हो सकते हैं, फारसी के शब्द हो सकते हैं, अरबी के शब्द हो सकते हैं, तुर्की के शब्द हो सकते हैं, सब मैं बताऊंगा, सबका एग्जांपल भी मैं भी दूंगा, लगे बस सुनते रहो आप लोग, ठीक है। तो विदेशज शब्द जो होते हैं वो विदेशी भाषा के शब्द होते हैं और उनका प्रयोग हम लोग एज इट इज़ करते हैं उसी तरीके से, ठीक है ना। तो विदेशज शब्दों के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले विदेशज में अंग्रेजी भाषा के शब्द जानते हैं, जो कि अंग्रेजी भाषा के विदेशी शब्द हैं और उसका प्रयोग आज हम लोग एज इट इज़ कर रहे हैं। जैसे कि स्कूल, स्कूल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, एज इट इज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, विदेशज शब्द हो जाएगा। डॉक्टर, डॉक्टर विदेशी भाषा का शब्द है, एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं, विदेशज शब्द होगा। स्टेशन, स्टेशन विदेशी भाषा का शब्द है, एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं, विदेशज होगा। ऑफिस, ऑफिस अंग्रेजी भाषा का, विदेशी यानी कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है, एज इट इज़ यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा विदेशज हो जाएगा। प्रेस ये भी अंग्रेजी का शब्द है, विदेशज होगा। कलेक्टर, कलेक्टर साहब आ गए, तो कलेक्टर क्या है, विदेशी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है, एज इट इज़ यूज कर रहे हैं, तो ये विदेशज हो जाएगा। नोटिस अंग्रेजी का शब्द है, एज इट इज़ यूज कर रहे हैं, विदेशज होगा। फीस, फीस देखो हम लोग बोलते हैं ना कि स्कूल में भैया फीस जमा किए कि नहीं किए, तो फीस भी अंग्रेजी का शब्द है, विदेशी भाषा का शब्द है, एज इट इज़ यूज कर रहे हैं, एज इट इज़ जिसको यूज किया जा रहा है इसलिए विदेशज हो जाएंगे, फीस। स्लेट इस पे हम लोग लिखते हैं, स्लेट, ठीक है ना। डिग्री, पेन, डिग्री, पेन, ये सब जो है हमारे विदेशी शब्द हैं और अंग्रेजी भाषा के। स्टील, स्टील देखो स्टील की हिंदी क्या होगी, नहीं पता ना आप लोगों को स्टील क्या होगी, विदेशी भाषा का शब्द है, एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं, विदेशज हो गया ये। इंच लंबाई नापने के लिए होता है ना, 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच इस तरीके से होता है ना, इंच। फुट होता है ना, 1 फीट 2 फीट 3 फीट, ये सब विदेशज शब्द हैं, विदेशज शब्द में अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। अगला हम आते हैं फारसी भाषा पे। फारसी भाषा के शब्द जिनका प्रयोग हम एज इट इज़ कर रहे हैं आजकल अपने आम बोलचाल की भाषा में, वो भी विदेशज शब्द ही कहलाएंगे। तो फारसी भाषा के शब्दों की अगर हम लोग बात करें तो अफसोस, अफसोस फारसी भाषा का शब्द है, उर्दू नहीं है, फारसी है। अदा बोलते ना भैया क्या अदा है, ठीक है ना, अदा ये भी फारसी भाषा का शब्द है। आराम फारसी भाषा का शब्द है। आदमी फारसी भाषा का शब्द है। और सब विदेशज, सब ये सभी के सभी विदेशज शब्द हैं, विदेशज शब्द मैं आप लोगों को भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। आदमी, उम्मीद, उम्मीद, ठीक है, उम्मीद हो गया। कबूतर, कबूतर भी फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। कमर, कमर भी फारसी भाषा का शब्द है। जवान, जवान भी फारसी भाषा का शब्द है। दरबार ये भी फारसी भाषा का शब्द है और ये विदेशज शब्द हैं। इतने सारे शब्द इसलिए करा दे रहा हूँ आप लोगों को, चाहता तो 2-4 शब्द बता के ख़त्म कर देता, लेकिन इसको इतना ज़्यादा इसलिए करा दे रहा हूँ कि आपको याद हो जाए और होपफुली इन्हीं सारे शब्दों में से आपको ना एक आध शब्द आपको एग्ज़ाम में मिल ही जाएगा, ठीक है ना। दुकान फारसी भाषा का शब्द है, विदेशज शब्द है ये, ठीक है। दाग, दाग अच्छे हैं फारसी भाषा का शब्द है ये, ठीक है ना। जोर बोलते हैं ना भैया जोर ज़बरदस्ती ना करो, फारसी हो गया। अरबी पे आओ, अरबी भाषा के शब्द देखो जो कि हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं, वो भी विदेशज शब्दों के रूप में काम करते हैं। अरबी पे अगर आते हो तो अजनबी, अजनबी ये भी अरबी भाषा का शब्द है और विदेशज है। इनाम, कितना इनाम दिया गया भैया तुम्हें,
ठीक है। उम्दा, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन रहा विराट कोहली का, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन रहा टीम इंडिया का इस WTC फाइनल में। उम्र, क्या उम्र है भाई साहब आपकी, एहसान इतना तो कर दे, गाना है आप लोगों से जोड़ लेना, ठीक है। अरबी भाषा के शब्द हैं। औसतन, बोलते हैं ना कि एवरेज, ये औसतन एवरेज वाला है, ठीक है। ख्याल, बहुत ख्याल रखना भैया अपना, ठीक है ना। खत, चिट्ठी वाला जो खत होता है ये अरबी का शब्द है, ठीक है। कीमत अरबी का शब्द है। कसम अरबी का शब्द है। और ये सब विदेशज शब्द हैं, ठीक है ना। अरबी हो गया। तुर्की भाषा के कुछ शब्द जानते हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो जरूरी है उतना मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। और तुर्की के अगर हम लोग बात करें जैसे, तो कालीन, कालीन होता ना, कालीन भैया मिर्ज़ापुर शहर वाले ना, वेब सीरीज़ आई थी ना मिर्ज़ापुर, उसमें कालीन भैया थे पंकज त्रिपाठी। और मिर्ज़ापुर को सिटी ऑफ कालीन बोला जाता है, वहाँ पर कालीन का उत्पादन अच्छे से होता है, कारपेट। तो ये कालीन जो है ये तुर्की का शब्द है, ठीक है। कैंची, सीजर तुर्की का शब्द है। कुर्की, बोलते ना भैया तुम्हारे घर की कुर्की हो जाएगी। चमचा, सब तुर्की का शब्द है ये। चेचक, तो तमगा, ठीक है। ये सारे के सारे तुर्की के शब्द हैं और ये एज इट इज़ हमको यूज़ कर रहे हैं विदेशज के रूप में। तलाश, बहुत सारे शब्द मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, मैक्सिमम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, जिससे कि आप लोग याद करते रहना, याद हो जाएगा आपको, इससे ज़्यादा बाहर में कहीं कुछ मतलब ना मिले। बहादुर, ठीक है, बहादुर। सौगात, ये भी तुर्की का शब्द है, ठीक है। बहुत शब्द मैंने आपको करा दिया यार, ठीक है। अब चलो यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे शब्द हैं जो कि हमारे विदेशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पर आज खत्म करेंगे। तत्सम तद्भव हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर देशज विदेशज पढ़ा। तत्सम तद्भव में क्या तत्सम तद्भव के रूल होते हैं, 4 रूल आपको बताए गए, कैसे कैसे पहचानेंगे कि क्या तत्सम होता है, क्या तद्भव होता है। तत्सम से तद्भव में बदलना होगा तो क्या उसके रूल्स होते हैं। चांद बिंदी क्या किसका प्रतीक है, चांद बिंदी अगर लगी रहेगी तो शब्द तत्सम का होगा कि तद्भव का होगा। री अगर लिखा है तो वो तत्सम का होगा कि तद्भव का होगा। ड़ा कन्वर्ट होकर किस में जाएगा, सारी चीज़ें मतलब आपको बताई। अच्छे अच्छे शब्द भी कराए, जितने भी शब्द यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर मैं आया था, किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए थे, तो ये सारी चीज़ें आपको कराई। उसके बाद में देशज विदेशज भी आप लोगों को पढ़ा दिया। हालांकि ये आता नहीं है मेरे ख्याल से एग्जाम में, लेकिन चीज़ें बदलें, पैटर्न बदलें, तो फिर आपके पास में ऐसा ना हो कि पता नहीं है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। देशज शब्द क्या होते हैं, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। देसी शब्द होते हैं, वो आम बोलचाल की भाषा में हम लोग जो देसी लैंग्वेज में बोलते हैं वो देशज शब्द होते हैं। और विदेशज शब्द की अगर हम लोग बात करें तो विदेशज शब्द हमारे वो होते हैं जो कि विदेशी भाषा के होते हैं और उनका प्रयोग हम लोग एज इट इज़ कर सकते हैं। और वो जो विदेशी भाषा है, कोई सी भी विदेशी भाषा हो सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अंग्रेजी ही विदेशी भाषा है। तो विदेशज शब्द में अंग्रेजी के क्या क्या शब्द होंगे वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर कराया। फारसी के क्या शब्द होंगे वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर कराया। अरबी के क्या क्या शब्द होंगे वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर सारा का सारा कराया। तुर्की के क्या शब्द होंगे वो भी मैंने आप लोगों को कराया। तो देशज विदेशज और तत्सम तत्व बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा कंटेंट ये आप लोगों को मैंने दिया है। और अगला जो वीडियो रहेगा, अगले वीडियो में मैं तैयार कर रहा हूँ लोकोक्तियाँ और मुहावरे, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। जैसे एक बार थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आप लोगों को जो एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं कराऊंगा आप लोगों को। आरसीज भी मैं कराऊंगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले जो चीज़ें आती हैं, बहुत लंबे लंबे कॉम्प्रिहेंशन दे दिए जाते हैं और आप लोग पूरा पढ़ने में टाइम वेस्ट कर देते हो, वो नहीं करना है। उसको अप्रोच करने की सही चीज़ें क्या होती हैं, सही तरीका क्या होता है, वो मैं आपको कराऊँगा। इसके बाद में जो वाक्य सेंटेंस फ्रेमिंग वाला क्वेश्चन आता है, ABCD जो मिला के हम लोग बनाते हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा। लेकिन अभी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मैं करा दूं, जिससे एक मोटा मोटा बेस बने, एक मोटा मोटा आधार आप लोगों को बन जाए, ठीक है। चीज़ें अगर अच्छी लगी हो, कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो, पढ़ के अगर मज़ा आया हो यार कि हाँ कुछ पढ़ा है मैंने ना, तो इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ठीक है। लाइक कर देना, फीडबैक जरूर देना कि कंटेंट आपको कैसा लगा, कंटेंट में क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो, उसके हिसाब से मैं अपने कंटेंट का लेवल ऊपर नीचे करूँगा। अगला टॉपिक क्या पढ़ना है ये भी आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक ना। क्योंकि मैं भूल भी गया हूँ कि हिंदी में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग बताओ कि क्या पढ़ना है। रेगुलर बेसिस पर आप लोग एग्जाम दे रहे हो तो बताओ कि अगला क्या टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। चलो, थैंक यू।